सिंह राशि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया संकेत, अगर आज के इस वीडियो को आज नहीं देखोगे तो कल का सूरज देख नहीं पाओगे, घर बार छोड़ना पड़ेगा, घर परिवार में बड़ा भूकंप आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 33 कोटि देवी देवता आप सभी के ऊपर मेहरबान हो चुका है। यदि आप उनके संकेत को नजरअंदाज करेंगे तो दोस्तों यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। आप सभी के लिए आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर बड़ी खुशखबरी आने वाली। ऐसे खुशखबरी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले भी माता रानी की सच्ची बातें, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जिन बातों का जिक्र हम अब करने वाले हैं उन्हें सुनकर आपके शरीर में भी सिहरन दौड़ जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि यदि आपने आज की इस वीडियो को नजरअंदाज किया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। हाँ, आपको पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए आज का ये वीडियो एकांत में अंत तक जरूर देखें। जान लीजिए कि आपका शरीर अब किन्हीं देवताओं के अधिकार में है। आपके तन पर एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं का अधिकार है। इन 5 दिव्य शक्तियों की ऊर्जा आपके भीतर समा रही है, या यूं कहिए कि इन देवों की शक्ति अब आपके साथ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब शत्रु भी आपके सामने समर्पण कर देगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने सही सुना है, आपके चारों ओर अब 5 महान शक्तियां घूम रही हैं और यही पांचों आपकी किस्मत को संवारने आ चुकी हैं। ध्यान रखिए, अगर आप इस वीडियो को अनदेखा कर देंगे तो वह चूक कर बैठेंगे, जिसे कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, हम आपको ये समझाना चाहती हैं कि जो भी घटित होने जा रहा है वह ऐसा है कि इसके प्रभाव में अब आपके आसपास केवल इन्हीं शक्तियों का वास रहेगा। यदि इस विशेष समय में आपने कोई भी ऐसा कदम उठा लिया जो इन देवों को अप्रिय लगे तो यह आपके लिए घातक हो सकता है। इस समय आपकी जिंदगी पर इन 5 देवताओं की नजर है, जरा भी लापरवाही मत करना। अब जब आपने इतना कुछ सुना और समझा है, फिर भी यदि आप बीच में वीडियो बंद करके चले जाते हैं तो ये तय है कि आपके साथ जो घटेगा उसकी कल्पना आपने कभी सपनों में भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जान लेना चाहिए कि तब आपको इन शक्तियों के कोप का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि यदि आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो वही गलती दोहराई जाएगी, जिससे हम आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं। इसलिए चाहे आपके पास कोई भी दूसरा वीडियो क्यों ना आ जाए, जब तक आप इस वीडियो को पूरी तरह नहीं देख लेते तब तक कुछ और देखने की भूल मत करना। मतलब ये कि कोई भी जरूरी संदेश आपसे छूटे नहीं, ये हमारी आपसे गुजारिश है। अब आइए जानते हैं कि वे कौन से 5 देवता हैं और क्या है वह घटना जो आपके साथ घटने वाली है। आपके मन में जरूर यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ये देवता कौन है और उनकी शक्ति हमारे साथ क्यों है, साथ ही कौन सी गलती हमें भूलकर भी नहीं करनी है। इन सब बातों को हम विस्तार से आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये देखिए, आपने सुना होगा कि ईश्वर के दरबार में देर जरूर होती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। अब तक आपने अपने जीवन में कई कष्टों और पीड़ाओं को सहा है, आपके भाग्य में जो कमी रही उसी वजह से आप अपने जीवन में वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जिसकी आपने कामना की थी। आप कभी उस सच्ची खुशी को नहीं जी पाए जिसके आप असल में हकदार थे। अपने पुण्य कार्यों में भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना संभव था उतना आप पुण्य कमाते रहे। आप भक्ति भाव में भी समय देते हैं, यह विश्वास रखते हैं कि सच्चे श्रद्धा से देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और आप इस भावना को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि कहा गया है, जब आप प्रगति की ओर बढ़ते हैं तो आपके मार्ग में कोई अवरोधक तो आएगा ही, और आपके जीवन में यह अवरोध पैदा करने की जिम्मेदारी तो आपके शत्रुओं ने ले रखी है। उन्होंने मानो ठान लिया है कि आपको गिराना ही है। हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको अपने ज्योतिषीय कार्यक्रम में ये बताया था कि कुछ लोगों ने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया है। उनके कारण आपके जीवन में तमाम परेशानियां, आर्थिक तंगी और अनेक समस्याएं पैदा हो रही थी। हमने उस वीडियो में आपको यह भी बताया था कि धैर्य रखें, शत्रु को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, और अब वही समय आ चुका है। देखिए दोस्तों, इन 5 शक्तिशाली देवताओं ने मिलकर आपके शत्रु के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। उन्हें भीतर से ऐसा झटका लगा है जिसे आप बाहर से देख नहीं पा रहे, लेकिन भीतर से वे पूरी तरह हिल चुके हैं। अंदर ही अंदर उन्हें ऐसी पीड़ा हो रही है जिसे वे किसी से कह भी नहीं पा रहे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि कहा जाता है, जो औरों के साथ हमेशा बुरा करता है उनके साथ ईश्वर कभी अच्छा नहीं करते। वे अपने निर्णय से ही उन्हें दंडित करते हैं, और इन 5 दिव्य शक्तियों ने आपके शत्रुओं को उनकी सजा दे दी है। उन्होंने आपके ऊपर जो तंत्र प्रयोग किया था उसे समाप्त कर दिया गया है। अब आपके साथ यह 5 शक्तियां हैं और यही वजह है कि आपके शत्रु अब भयभीत हैं। यदि अब कोई आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करेगा तो वह क्रिया आप पर असर नहीं डालेगी, बल्कि उल्टे उसी व्यक्ति के ऊपर लागू हो जाएगी, यानी आपके शत्रु अब अपने ही जाल में फंसेंगे। आपके घर में कुछ शक्तियां अब स्थापित होने वाली हैं जिन्हें ये देवता भेजने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। सबसे बड़ी खुशी तो अब आने वाली है जो ये 5 महाशक्तियां आपको देने जा रही हैं। जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। इस वीडियो में अभी बहुत कुछ जानने को शेष है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखते रहिए। हम अब बताने जा रहे हैं उन गलतियों के बारे में जो आपसे नहीं होनी चाहिए। कोई आप पर घात करने की कोशिश कर रहा है, आपको इस संसार से मिटा देने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि एक स्त्री अब आपकी जान की प्यासी बन चुकी है, वह आपके प्राण लेने का प्रयास कर रही है। अगर आज की यह जानकारी और यह वीडियो सच्ची ना निकले तो मैं अपनी मूंछें कटवा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि यह स्त्री आपको मृत्यु के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर
के भीतर छुपे हुए हैं वह 3 चेहरे, 3 ऐसे लोग जो मिलकर आपको खत्म करना चाहते हैं। जब आप इनके नाम सुनेंगे तो सचमुच आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। अगर यह बात झूठ निकले तो मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा। आप सभी जानते हैं कि मैं बीते 12 वर्षों से लगातार भविष्यवाणी करता आ रहा हूं और आज तक एक भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई है। इसीलिए दोस्तों, अब तक मैंने आपको कई सारी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो सूचना मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं वह एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश करने वाली है। आपको बदनाम करने, कर्ज में डुबोने, आपकी हालत बिगाड़ने और आपके परिवार को विनाश की ओर धकेलने की पूरी साजिश इसी एक शत्रु ने रची है, और ये दुश्मन बेहद चालाक और घातक रणनीतियों से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसका नाम बताने वाले हैं और इस वीडियो में जो तथ्य बताए जाएंगे उन्हें जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक एक बार अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो पूरी तरह से आपके ग्रह नक्षत्र और कुंडली पर आधारित है और यह आपके जीवन की सबसे अहम और निर्णायक जानकारी देने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जिस व्यक्ति के पास सद्गुण नहीं होते वह हमेशा दूसरों में दोष ढूंढता है, उनकी निंदा करता है और उसी के बल पर स्वयं को महान सिद्ध करने का प्रयास करता है। परंतु जो व्यक्ति वास्तव में गुणवान होता है वह दूसरों के अवगुणों की अनदेखी करके स्वयं के दोषों को सुधारने पर ध्यान देता है। वह अपनी खामियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। इसलिए दूसरों की बुराइयों को देखने और करने की आदत को त्याग दीजिए। इस बात को सदा याद रखिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में 4 तरह के लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप में से कई लोग इन 4 श्रेणियों के लोगों पर भरोसा करते हैं, लेकिन आज मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि इन 4 प्रकार के व्यक्तियों से हमेशा सतर्क रह। पहला, ऐसा इंसान जो मजाक के बहाने आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। वह आपके सामने हंसकर आपकी भावनाओं को आहत करता है। कोई रिश्तेदार हो या मित्र, अगर वह आपके साथ मजाक में ऐसा व्यवहार करता है जो आपको नीचा दिखा दे तो ऐसे लोगों को कभी अपना मत समझिए। ये नाम के अपने होते हैं, पर इनके मन में ईर्ष्या और नकारात्मकता छुपी होती है। यह आपके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाते हैं। दूसरा, वह जो अपनी गलती को कभी नहीं मानता और हमेशा दूसरों पर दोष मरता है, चाहे उसे स्पष्ट पता हो कि गलती उसी की है, फिर भी वह अपने अपराध को छुपाकर आपको कटघरे में खड़ा कर देगा। तीसरा, ऐसे लोग जो सामने तो आपको अपना सबसे अच्छा मित्र बताते हैं, कहते हैं कि आपके लिए जान भी दे देंगे, परंतु पीठ पीछे आपके खिलाफ बोलते हैं, आपकी बुराई करते हैं और आपको धोखा देते हैं। ये लोग असल में किसी के सगे नहीं होते। चौथा, वे जिनके कथन और कर्म में मेल नहीं होता। वे बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं। इन दोहरी चाल चलने वालों से हमेशा दूरी बनाकर रखिए। तो दोस्तों, इन 4 प्रकार के व्यक्तियों से आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने जीवन को शुद्ध और शांत बनाए रखें। अब दोस्तों, इस जरूरी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही विशेष जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी से आग्रह है कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी एक बार इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी परिश्रम लगता है और मैं आपके लिए रोज ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आता हूं जो केवल आपकी भलाई और सुरक्षा के लिए होती हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस जानकारी को एकत्र करने के लिए मैं दिन रात जागकर मेहनत करता हूं, फिर भी जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो हमें सच में बहुत पीड़ा होती है। इसलिए कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। जो भी दर्शक हर हर महादेव लिखेंगे अगले 24 घंटे के भीतर उन्हें बहुत बड़ी शुभ सूचना प्राप्त होगी, खुशखबरी देखने और सुनने को मिलेगी। और साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही सटीक और प्रभावशाली वीडियो आपको हर दिन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा एक बात गौर कीजिए, जब आप बाजार से गुजरते हैं और जेब में पैसे होने के बावजूद अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करते तो इसका यह मतलब नहीं कि आप कंजूस हैं। ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक पिता होता है जो अपने परिवार, अपनी संतान और अपनी पत्नी के लिए अपने अरमानों को कुर्बान करता है। आपके जीवन में जो ये शक्ति सक्रिय हो रही है वही अब आपकी तरक्की के रास्ते खोलने जा रही है। ये शक्ति आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का परिणाम है। यही कारण है कि यह आपसे प्रसन्न है और आपको भरपूर फल देने वाली है। आपने अपने बीते समय में निश्चय ही कोई नेक कार्य किया होगा, किसी के हित के लिए कुछ बड़ा किया होगा। इसी पुण्य के चलते अब यह अवसर आपको मिलने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक एक बार अवश्य देखें। अगर आज की इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो यकीन मानिए आपको गहरा पछतावा होगा। आप लोग लंबे समय से सोच रहे थे कि आखिरकार आपकी जिंदगी में यश और बड़ी सफलता क्यों नहीं आ रही है, क्यों आपके भाग्य में कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिल पा रही है। और दोस्तों, आपको ये भी बताना है कि आपने कई समय से ईश्वर से प्रार्थना की थी कि आपके जीवन में कोई अच्छा दिन जरूर आएगा, और अब वह दिन आ चुका है, क्योंकि आपने पूर्व में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। आपने स्वयं पीड़ा सहकर भी दूसरों की सहायता की है, जो कि एक महान कार्य है और हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि अब आपके जीवन में किस्मत की रोशनी चमकने जा रही है, आपकी प्रगति के रास्ते खुलने वाले हैं और वह शुभ समाचार आपको ऐसा आनंद देगा कि आपका आत्मविश्वास 56 इंच की छाती जैसा हो जाएगा। जब आप ये खबर सुनेंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, आपके मन में निश्चित ही यह विचार उठ रहा होगा कि आखिर यश में ऐसा क्या अद्भुत घटने वाला है, कौन सी देव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। लेकिन इन सबसे भी अधिक जरूरी यह बात है कि आप कोई ऐसा काम ना कर बैठे जिससे ये शक्ति आपसे रुष्ट हो जाए। किसी भी ऐसे कृत्य से बचे जो आपके भाग्य को उलझा दे। दरअसल आपसे पूर्व में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, जिनकी वजह से अब तक भाग्य
आपका साथ नहीं दे पाया, जिन पुण्यों की आप अपेक्षा कर रहे थे वह आपके हाथ नहीं लगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं चूकों के कारण आप पिछड़ते चले गए। अब हम इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे और कुछ ऐसे रहस्यों से भी पर्दा उठेगा जो आपकी जिंदगी से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं और जिनसे आप अनभिज्ञ हैं। हाँ, अब आपके जीवन में ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जो आपको असाधारण सफलता तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे, पर इसके लिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें। अभी तक आपकी तरक्की के द्वार पूरी तरह नहीं खुले थे, बल्कि यह कहा जाए कि अब जाकर आपके नसीब की राह तैयार हो रही है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप पूरी बात को समझ लेंगे और सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग मां दुर्गा और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वे कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयघोष 5 बार जरूर करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपको अत्यंत पुण्य मिलेगा। आप में से कई लोगों को कभी योग्य नहीं समझा गया, हमेशा अपमान ही झेलना पड़ा, आपको नकारा कहा गया, हर कार्य में आपकी अवहेलना हुई, लोग आपके होने को ही असहनीय समझते थे। जब भी आपने किसी से बात करने की कोशिश की तो लोगों ने आपकी बातों को नजरअंदाज किया। सबसे दुखद बात यह रही कि आपने अनेक लोगों की मदद की, लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ी तो लोगों ने या तो सहायता नहीं की और यदि की भी तो सबके सामने यह जताया कि वह एहसान कर रहे हैं, जिससे आपको गहरा आघात लगा। इसके अलावा आपके जीवन में पैसों की तंगी भी देखने को मिल रही थी। आपने काफी दुख झेले हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों ने आपकी स्थिति और भी बिगाड़ दी। आज हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों बनी और कौन सी गलती है जो आपको अब नहीं दोहरानी चाहिए। साथ ही आपकी तरक्की के द्वार अब किस तरह खुलेंगे ये भी जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यश में आपके जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जिसकी कल्पना आपने अपने सपनों में भी नहीं की थी। जब आपकी तरक्की लोगों को दिखेगी तो आपके शत्रु ईर्ष्या से तड़प उठेंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उन्हें असहनीय होती थी। अब समय आ गया है जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे और जब आप सोच रहे होंगे कि क्या होने जा रहा है, तो हम आपको ये बताएंगे कि आपके कई बड़े अधूरे कार्य पूरे होने वाले हैं और इनसे आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप ये देखें कि कौन क्या कह रहा है या कौन आपसे जल रहा है। जरूरी यह है कि आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपका भाग्य उलट जाए और लोग आपको नीचा दिखाने का अवसर पा जाए। यदि आप ये समझ गए तो आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि वे कौन सी चूकें हैं जिन्हें आपको हर हाल में टालना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि आप लोग तरक्की पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और भाग्य को साथ लेने के लिए दान पुण्य करते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया में आप कुछ ऐसी त्रुटियां कर बैठते हैं जिन्हें हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी मार्ग पर हो, यात्रा में हो और आपके सामने कोई विक्षिप्त या बेसहारा व्यक्ति हाथ फैला दे तो कृपया उसे अनदेखा मत कीजिएगा। कई बार हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं होते या कोई अन्य कारण होता है और हम उस व्यक्ति को कुछ नहीं दे पाते, पर दोस्तों अगर आपके पास कुछ भी हो, चाहे छोटा ही सही, उसे देकर उस व्यक्ति को संतुष्ट करें। यदि सच में आपके पास देने को कुछ नहीं है तो मन ही मन क्षमा मांगते हुए भोलेनाथ से माफी मांगिए और आगे बढ़िए। लेकिन यदि आपके पास पैसे हैं और बस छुट्टे नहीं है तो भी उस व्यक्ति को नजरअंदाज मत कीजिए, चाहे जैसे भी हो सहायता करने का कोई उपाय निकालिए, लेकिन किसी जरूरतमंद को अनदेखा मत करिए। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, जो समय अब आपके जीवन में उपस्थित होने जा रहा है वह कोई साधारण कालखंड नहीं है। इस विशेष समय में एक और बात का ध्यान अवश्य रखिए कि संध्या का समय अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। ये वही घड़ी होती है जब माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। संध्या वेला में अपने घर से किसी भी वस्तु, चाहे वह धन संपत्ति हो, मुद्रा हो या अन्य कोई सामग्री, बाहर देने से परहेज करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माता आपके घर को छोड़ बाहर चली जाती है और पुनः लौटकर नहीं आती। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में आर्थिक संकट और अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस नियम का पालन जितनी गंभीरता से करेंगे उतना ही आपके हित में होगा। इसी के साथ प्यारे मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यश में आप अपने घर में अनुपयोगी वस्तुएं जैसे टूटी फूटी चप्पलें, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या बेकार चीजें इकट्ठा ना करें। ये सभी चीजें आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। जब तक ये वस्तुएं आपके घर में रहेंगी तब तक नकारात्मकता बनी रहेगी, जिससे पारिवारिक तनाव और भाग्य की असफलता जन्म लेगी। इसलिए ऐसी चीजों को शीघ्र घर से बाहर करें। साथ ही प्रिय साथियों, इस काल में आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि संध्या के समय घर में झाड़ू लगाना वर्जित है। सूर्यास्त के समीप का समय जब आता है तब झाड़ू लगाने से ग्रह दोष उत्पन्न होता है, जिससे आपके भाग्य के द्वार जो खुलने वाले होते हैं वे सदा के लिए बंद हो सकते हैं। ये दोष आपके जीवन में गहन संकट ला सकता है, जिससे उबरने में वर्षों लग सकते हैं। इसके अलावा अपने घर में किसी भी प्रकार की तकरार या विवाद से बचना चाहिए। घरेलू वातावरण को शांत और सौहार्दपूर्ण बनाए रखें, क्योंकि निरंतर झगड़े और नोकझोंक घर के भीतर नकारात्मकता उत्पन्न करती है जो क्लेश का कारण बनती है। ऐसी स्थिति में मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देकर जीवन को शांति के साथ आगे बढ़ाना ही बेहतर होगा। दिन की शुरुआत से ही आप किसी विशेष कार्य को लेकर उत्साह में रहेंगे, आपके भीतर उमंग की ऊर्जा बनी रहेगी और दिन के आरंभ में ही किसी फोन कॉल से आपको कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना प्रबल है जो आपका दिन बना देगा। प्यारे मित्रों, ये भी जान लीजिए कि यश में आपको किसी यात्रा का भी अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन यात्रा के समय यातायात नियमों का पालन करें, यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय यदि आप किसी से बहस या झगड़े में उलझ जाते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, अतः दिन भर वाद विवाद से बचना ही उचित होगा। मजाक में कही गई कोई बात भी विवाद का कारण बन सकती है, इसलिए संयम बरतें। विशेषकर वे लोग जो किसी नौकरी में कार्यरत हैं उनके लिए यश का ये समय काफी अनुकूल रहने वाला है। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे बने रहेंगे, जिससे वेतन वृद्धि या पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी करते
हैं तो कार्य समय का विशेष ध्यान रखें। किसी भी कार्य में देरी हुई तो वरिष्ठ जनसन हो सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, चाहे शेयर बाजार में निवेश हो या कोई और व्यापार, तो इस समय आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। आप व्यापार से संबंधित नई योजनाओं पर विचार करेंगे और किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श भी कर सकते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में आप इतनी प्रगति कर सकते हैं जिसकी केवल कामना की जाती है। साथ ही भविष्य को लेकर की गई निवेश योजनाएं इस समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगी। बस एक बात ध्यान में रखें, यश में सभी कानूनी दस्तावेजों को लेकर विशेष सतर्कता बरतें। अगर आप हर कागजात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो नुकसान की संभावना न के बराबर रहेगी। अब बात करें उन लोगों की जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं या सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह समय शुभ है। यदि आपने कोई सपना संजोया है तो अब वह पूर्ण होने के निकट है। बस धैर्य बनाए रखें, अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें और जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस पर फोकस बनाए रखें। किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यश में आपको थोड़ा सजग रहना होगा। पुराने रोगों में सुधार दिखेगा और लंबे समय से चली आ रही चिंता से आपको राहत मिलेगी। यदि आप खान पान पर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सिर दर्द, सर्दी या हल्के जुकाम जैसे सामान्य लक्षण आपको परेशान कर सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज ना करें। यश में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो कार्य आपके हाथ में है उन्हें बंद करने का प्रयास ना करें। यदि आपने अपने कार्यों को बीच में रोक दिया तो वह आपके सपनों को भी तोड़ सकता है। रही बात यश में उन लोगों की जो अपने जीवन में बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, खासतौर पर छात्र वर्ग, तो वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ आय के साधन भी खोज निकालेंगे। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को किसी महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने का अवसर प्राप्त होगा। यश के इस काल में सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है। आपको ये भी बता दें कि यश में आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का मन बना सकते हैं और हो सकता है आप किसी यात्रा पर भी निकले जहां जाकर आप थोड़ी बहुत खरीदारी में भी व्यस्त रह सकते हैं। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। यदि आप किसी कार्य हेतु बाहर निकलते हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जाएं, इससे सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। किसी वस्तु की खरीदारी से पहले आप अपने परिजनों से विचार विमर्श कर सकते हैं। भविष्य को लेकर भी आप कुछ योजनाएं बना सकते हैं जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। आने वाले 4 दिन आपके लिए मिले जुले अनुभवों वाले हो सकते हैं। शुरुआत में व्यवसाय में कुछ लाभ तो अवश्य होगा, परंतु ये लाभ आपकी अपेक्षा से कम रह सकता है। हालांकि ऐसा उतार चढ़ाव व्यापार का हिस्सा है, ऐसे में चिंता की बजाय चिंतन करना आपके लिए बेहतर रहेगा। करियर या व्यापार में परिश्रम करने से भविष्य में प्रगति और लाभ की संभावनाएं बनेंगी। विशेष रूप से इस समय दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें और किसी के साथ अनावश्यक बहस विवाद से दूरी बनाए रखें, वरना परेशानियों में फंस सकते हैं। कामकाज से जुड़े मामलों में आपको ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिससे कुछ मानसिक थकावट भी हो सकती है। कुछ योजनाएं समय पर पूरी न होने से मन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ऐसे में धैर्य रखकर अपने कार्यों पर ध्यान देना ही समाधान होगा। ये समय कुछ उठापटक वाला रहेगा, इसलिए सतर्क रहना अनिवार्य है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और सहयोगियों का सहयोग भी कम। बहुत क्रोधित हैं क्योंकि दोस्तों आपके हाथों बहुत बड़ा पाप हो चुका है। दोस्तों आपके हाथों इतना बड़ा पाप हो चुका है कि इसका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। आपका घर परिवार रोड पर आ सकता है। दोस्तों आज इस वीडियो को समय रहते देख लीजिए, वरना दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कई बड़ी भयंकर घटना हो सकता है। ऐसा भयंकर घटना होगा कि आपका पूरा परिवार सदमे में चला जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह एक देवता पिछले कई सालों से परछाई बनकर आपके परिवार के साथ रहता है और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जब जब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मुसीबत आई है, जब जब आपके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इस देवता ने ही आपका रक्षा किया है। इस देवता ने ही आपको और आपके पूरे परिवार को मुसीबत से बाहर निकाला है। दोस्तों अभी तक आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया रहता, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता। दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके ऊपर